ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग दोबारा शुरू हो सकती है, इस बात की आशंका तो पहले से ही जताई जा रही है और अब ईरान के खिलाफ इजराइल काफी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं कि इसराइल और ईरान की जंग कभी भी दोबारा हो सकती है। मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां दुनिया भर के देश इजराइल के आक्रामक रवैये का विरोध कर रहे हैं, तो ईरान के समर्थन में कई देश सामने आए हैं और अब ईरान ने इजराइल को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। तो इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम देश, पूरी तरह से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान, लेबनान, यमन, सीरिया, फलस्तीन सभी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे इजराइल को अब लगातार झटके लग रहे हैं। मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। पहले यूएई की तरफ से इजराइल को वार्निंग दी गई कि वो वेस्ट बैंक से दूर रहे। फिर सऊदी अरब ने इजराइल पर तीखा हमला किया। तुर्की को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि कभी भी उसका इजराइल से सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। तुर्की इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तो ईरान ने भी इजराइल पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच करीब 3 महीने पहले जंग भी हो चुकी है। यह जंग 12 दिन चली थी, लेकिन इस जंग के बाद इजराइल मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों ने इजराइल से संबंध या तो तोड़ लिए हैं या फिर इजराइल के विरोध में स्टैंड लिया है। और अब इजराइल की परेशानी को बढ़ाने की तैयारी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की तरफ से की जा रही है। खामेनेई ने कहा कि ज़ायोनी शासन अनेक अपराधों और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म के अंजाम दे रहा है। भले ही ये अपराध अमेरिका जैसे ताकतवर देश के समर्थन से हो रहे हों, लेकिन इसका मुकाबला करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला देश है। मुस्लिम दुनिया को एकजुट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक आर्थिक साधनों के जरिए इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। व्यापार और राजनीतिक रिश्ते खत्म करना, फलस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने की जरूरी पहल है। चुप्पी या निष्क्रियता को साझेदारी माना जाएगा। खामेनेई का यह बयान रविवार को राष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात के बाद सामने आया है और इससे एक बात के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ अब अरब देश एकजुट हो रहे हैं। वैसे इजराइल को यूरोप की तरफ से भी झटके मिल रहे हैं। फ्रांस, बेल्जियम सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा देश इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इजराइल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि यूरोप की तरफ से इजराइल को युद्ध सामग्री देने पर रोक लगा दी गई है और इसका असर दिखने भी लगा है जब यमन के हूतियों के हमले इजराइल रोक नहीं पा रहा। पिछले दिनों इजराइल ने यमन पर हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने सना पर 28 अगस्त को हमला किया, जिसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी, उनकी कैबिनेट के 9 मंत्री और 2 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। तभी हूती सरकार के राष्ट्रपति महदी अल मशात ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। मशात ने कहा था कि अतिक्रमणकारी इजराइल में मौजूद सभी कंपनियों को मेरी आखिरी सलाह है कि बहुत देर होने से पहले ही वहां से चले जाएं। अगर निर्दोष यमनी लोगों पर हमला किया गया तो दुनिया या उसके अधिकांश हिस्से पर राज करने वाले साम्राज्यों के सिंहासन हिल जाएंगे। और अब हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया है। इजरायली सेना ने कहा कि हूतियों की ओर से दागा गया एक ड्रोन देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को भेदते हुए देश के दक्षिणी हवाई अड्डे पर गिरा, जिसके बाद हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इजरायली सेना ने कहा कि ड्रोन हमले से पहले कोई चेतावनी या सायरन नहीं बजा। घटना के बाद इस बात की जांच की जा रही है कि ड्रोन को पहचानने में आखिर नाकामी क्यों हुई और बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।